सो हे गाइस, वेलकम बैक अवर चैनल विद क्लासेस। दोस्तों मैं बता दूं, आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं रोज़। और इस रोज़ चैप्टर के बारे में बता दूं, इसके आज हम लोग टोटल बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो पूरे ऑब्जेक्टिव को देखने के लिए अंत तक ज़रूर देखें वीडियो को, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए मिलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव सेशन में। मैं आपको सूचना दे दूं कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्ज़ाम में चार चांद लगा देंगे दोस्तों, तो वीडियो देखना अंत तक जरूर। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले कुछ चीज़ों को याद कर लो, अगर नहीं किए हो तो कर लो। थोड़ा सा ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में किसी न किसी रूप में पूछ ले जाते हैं, हर बार पूछ ले जाता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो या कॉपी कलम उठाकर लिख डालो यार, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। कोई टेंशन नहीं है। आगे चलो बढ़ते हैं। तो इसमें क्या करना है ना, इसे वो लेखक का नाम है जो भी है, कहाँ मूल निवासी, कहाँ के रहने वाले हैं, ये सारा चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। और इनके बारे में कुछ और भी इन्फॉर्मेशन जो है आपको जानना चाहिए, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। चलिए, तो बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, इतनी सारी बातें, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव सेशन। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला। और मैं बता दूं, ये चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं आज के ऑब्जेक्टिव सेशन क्या खास है आज की। तो कुछ लाइनें भी देख लीजिएगा, इनको कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं दोस्तों, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी वीडियो आपके एग्ज़ाम के वार्ड मीन्स एग्ज़ाम बोर्ड के वास्ते जब भी वीडियो बने तो आप वहाँ से वीडियो बिल्कुल टाइम पे आपको मिले, ठीक है ना दोस्तों। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव सेक्शन में, ठीक। तो बात ये है, आज जो ऑब्जेक्टिव होने वाला है बहुत बहुत। चलिए दोस्तों, आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इसका आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहां से बस वीडियो को देखिए। आपके एग्ज़ाम के लिए खास है सारांश, आपके एग्ज़ाम में सारांश पूछता है, आपको तो पता है ना। तो बात करते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि ग्रेगिन जो है किससे संबंधित है। जल्द से जल्द मुझे कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रयास कीजिए कि इसका राइट आंसर बताने के लिए। मैं देखता हूँ कि कितने बच्चे जो इसका राइट आंसर देंगे। चलिए कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आई मीन्स किससे संबंधित है, तो वो बीमारी है, ठीक है ना। मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इनमें अगेज का नाटक कौन सा है, जो अगेज ही हैं इनके नाटक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर में तो मुझे ही बताना चाहिए, ठीक है ना। तो आप जानते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा प्रियदर्शनी, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा एरर्स हैं, इस चीज़ को आप मैनेज कीजिएगा। यहाँ पर डबल उत्तर हो गया है और प्रश्न इधर हो गया, प्रियदर्शी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो बात करते हैं आज की नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मालती महेश्वर का आई मीन्स महेश्वर की संतान का क्या नाम था। वही बात पूछना चाहता है कि मालती के बेटे का क्या नाम था। सिंपल सी भाषा की बात कर रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर मुझे तो लगता है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, जल्द से जल्द बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। कुछ लोग सही जा रहे हैं, बस कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि सर क्या होगा। मेरे दोस्त याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव बहुत खास है आपके एग्ज़ाम के लिए, वही इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए टीटी था, याद रहेगा ना। तो एक्चुअली दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ये एरर है, यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखा गया है, ठीक है ना। तो बात करते हैं अगले, नदी की दीप किसकी रचना है। एक अच्छी रचना है, एक अच्छी रचना जिसका नाम है नदी की दीप, ये किसकी रचना है, ठीक है ना। तो मुझे कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, आप बताने का प्रयास करो इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो कुछ लोग सही जवाब दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगेज जी की ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था, यानी ज्ञानपीठ का जो पुरस्कार उनको मिला था, किस रचना से प्राप्त हुआ। तो वो कौन सी रचना लिखे थे जिसके कारण उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दोस्तों मैंने शुरू में आप लोगों को जो वीडियो दिखाया था, आई मीन्स जो आपको स्लाइड मैंने दिखाया था, वहाँ से को आप इसका आंसर ढूंढ सकते थे। चलिए मुझे लग रहा है फिर भी आपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, इसमें भी डिस्कस हुआ था, तो थोड़ा बताने का प्रयास करें इसका राइट आंसर क्या होने वाला। आप सही बता रहे हो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगेज जी का जन्म कहाँ हुआ।
भाई इसका आंसर तो तुम बता सकते हो, ये तो कॉमन है, मैंने शुरू में ही आप लोग को ये चीज़ की चर्चा कराया है। तो जल्द से जल्द मुझे कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है ना। थोड़ी सी मेरी आवाज़ प्रॉब्लम है, एडजस्ट करना पड़ेगा। डोंट वरी, इन्जॉय, ठीक है ना। इन्जॉय कीजिए, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मज़े आने वाला है, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही खास है। तो आपने सही जवाब दिया, इनका जन्म जो है, ठीक है ना, क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में याद रखना होगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेश जी का जन्म कब हुआ, पूछ रहे जन्म कब हुआ। तो जल्द से जल्द मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं इसका आई मीन्स लेखक जी का जन्म कब हुआ था, ठीक है ना। इतना तो आप कर ही सकते हो, इसका राइट आंसर बता ही सकते हो कि क्या होगा, ठीक है ना। चलिए आपने सही जवाब दिया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 मार्च 1911 की बात है, ठीक है ना। तो बात करते हैं आज के अगला क्वेश्चन। आज के अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन आप सही देख रहे हो, सच्चिदानंद हिरानंद व सैन अज्ञे द्वारा लिखी गई कौन सी रचना है। तो रचना का बताना है, कोई कौन सी रचना है जो हमारे लेखक जी ने लिखा है। तो आपने सही सुना और सही को गेस किया। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसी का नाम है रोज़, और उस रोज़ का राइटर आप जानते हो, सच्चिदानंद हिरानंद व सायन अज्ञे, ठीक है ना। बात करते हैं आज के अगला क्वेश्चन है, अज्ञे जी का मूलतः क्या है, यानी मूल निवास क्या है। आप लोग शुरू में भी देखे थे उनका मूल निवास कहाँ है, ठीक है ना। तो जल्द से जल्द मुझे कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा कि उनका मूल निवास कहाँ है, ठीक है ना। इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। तो चलिए इतना जब कर सकते हैं तो कमेंट करो इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है ना। कुछ लोग सही जा रहे हैं, बहुत अच्छा, इसमें वेल डन। मैं तो कहूँगा आप हमेशा अच्छे करो, इस समय अच्छे करने से नहीं होगा, हमेशा आप अच्छे करो। आप में वो काबिलियत है, आप में वो हुनर है, आप कुछ भी कर सकते हो। हर एक इंसान में अलग अलग काबिलियत होती है, हुनर होती है, पहचान होती है, बस उसको पहचानें और यूज़ करें और सही मार्ग की तरफ उसको प्रदर्शित करें। आपकी सफलता कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग जानते हो, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा एरर्स था, याद रखिएगा। अज्ञे जी के नए एंटर कहाँ से, आई मीन्स जो भी इंटर हुए वह कहाँ से किए थे, ठीक है ना। तो आपको पता है, ठीक ना। तो इंटर की क्लास में उस कहाँ से पढ़ाई किए थे। तो इसका राइट आंसर थोड़ा सा बताने के आप देखिए लीजिए। चलिए आप लोग बता भी सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, बहुत बहादुर विद्यार्थी हैं। चलिए एक लाइक सब लोग ठोकेंगे, फटाफट लाइक करेंगे, ठीक है ना। ज़माने में कहाँ दम है, ज़माने में क्या दम है जो आपकी हस्ती को मिटा सके। सही बात है, आप में जो दृढ़ संकल्प है उस संकल्प से, आपकी ताकत से आप किसी भी जंग को जीत सकते हैं। तो बात करते हैं अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी। तो इसका राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। आपको वीडियो कैसे लग रही है इसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है ना। तो आपने सही सुना, आपने सही जवाब दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था। आप जानते हो इस कैरेक्टर फिल्म आई मीन इस कैरेक्टर में कौन होता है। तो आप जानते हो, तो वो मालती थी, कोई और नहीं थी। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अज्ञे जी की कौन सी कहानी जो गैगरिन शीर्षक के लिए आई मीन्स के नाम से प्रसिद्ध है। तो मैंने शुरू में बताया था कि जो आज चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं पहले उसका ग्रेगिन नाम था, ठीक है ना। उसके बाद इसका नाम क्या हुआ, रोज़ पढ़ा, ठीक है ना। तो आपने सही जवाब सुना और सही जवाब देंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेखक कितने वर्षों के बाद मालती से मिलने आते हैं, ठीक है ना। आई मीन्स आया था या आते हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्षों के बाद, ठीक है। 4 से अधिक वर्ष होंगे दोस्तों, ठीक है ना। थोड़ा फोकस कीजिएगा, इसका राइट आंसर थोड़ा कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है ना। बात करते हैं मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। तो सही बात है, आपने सही सुना। इसका राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं क्योंकि हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। मालती के पति क्या नाम था आपको पता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। अर्थात कहने का मतलब किसके लिए मिला था, कि वो कौन सी रचना थी जिसके लिए इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो आपने सही सुना था, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें एरर्स है दोस्तों, बहुत ज़्यादा एरर्स देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे प्रयास करते हैं नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अज्ञे जी के नए घर में किस हस्तलिखी पत्रिका का संपादन किया गया था, ठीक है ना। तो इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। तो आपने सही सुना और सही जवाब देखा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। तो दोस्तों जो भी लाइक नहीं किया कर लो भाई, शेयर और कर लो, ठीक है ना। इतना तो कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अज्ञे जी की पहली जो है, अज्ञे जी की पहली कहने से किस पत्रिका में आई मीन किस पत्रिका में
प्रकाशित हुई थी। तो पूछना चाहता है उनकी पहली पत्रिका कौन से प्रकाशित हुई थी, तो याद रखिएगा। और कहाँ हुई थी। अगेय जी के पिता का क्या नाम है, मुझे कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट कीजिए। चलिए आपने सही जवाब दिया, इसमें कोई शक नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इनकी माता का क्या नाम था, जल्द से जल्द मुझे कमेंट करें, प्रयास करें इसका राइट आंसर बताने के लिए। तो आपने सही सुना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो कौन सी पुस्तक है जो अगेय जी की है, तो आपने सही सुना, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं राइट, और इसका आराम से क्वेश्चन देख लीजिए, याद वाद कर लीजिए लो। बहुत अच्छी चीज़ क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के लिए है, ठीक है ना। फटाफट इसको लिख लीजिए लो, ठीक है। चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए 27 नंबर ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। आज का 27 नंबर ऑब्जेक्टिव आखिरकार है क्या, ठीक है ना। तो अगेय जी की पहली जो लेख थी किसके माने किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो अभी इसका आंसर आप लोग पहले ही देखे थे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था, ठीक है ना। तो आपने सही सुना, अभी सीजन चल रहा है वही। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। रोज कहानी का पात्र कौन सा पात्र जो है डॉक्टर पेशा से जुड़ा हुआ है, मैंने कौन सा पात्र डॉक्टर पेशा से जुड़ा हुआ है, तो वो आप जानते हो। इस क्वेश्चन का पूछने का मतलब ये था ना कि इस कहानी के जितने भी कैरेक्टर है वो कैरेक्टर डॉक्टर से कौन सा कैरेक्टर जो है उसमें जुड़ा हुआ है। तो आप लोग जानते हो महेश्वर जो है अगेय जी की नए कितने वर्षों के बाद, अगेय जी ने जो भी बातें लिखना कितने वर्षों के बाद शुरू कर दिया था, आपको तो मैंने बताया था शुरू से बहुत पहले से इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। मालती के पति का क्या नाम था, आपको पता है, क्वेश्चन में पहले भी हम लोग डिस्कस कर दिए थे। और पति माने वो कहने का मतलब वो करता क्या था, तो आप जानते ही हैं उसका, ठीक है ना। उसके अलावा एक और क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है जो ये किसके द्वारा लिखा गया, अगेय जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है ना। अगले की बात करें हम, वह कौन सी कृति जो अगेय जी की नहीं है, ऐसी कृति के नाम बताएं जो अगेय जी की नहीं है, ठीक है ना। तो पल्लव, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग फटाफट इसको नोट कीजिए और याद कीजिए, ठीक है ना। आगे की मैं बात करता हूँ। तो दोस्तों आप जो भी देख लीजिएगा, आगे बढ़ता हूँ मैं, ठीक है ना। चलिए रोज निम्नलिखित में से क्या है, मतलब क्या कहना चाहता है कहानी, आपको तो पहले ही से पता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शेखर पर एक जीवनी किस विधा की कृति है, तो इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो ये उपन्यास से नोवेल है, ठीक है ना। और शीर्षक, रोज शीर्षक के लेखक कौन है, तो बहुत पहले हमने चर्चा कर ली, इसका लेखक कौन है। 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी कमेंट करने का प्रयास करें, ठीक है ना। चलिए आपने सही जवाब दिया। आगे की मैं बात करता हूँ। छोड़ा हुआ रास्ता कहानी के लेखक कौन है, छोड़ा हुआ रास्ता कहानी के लेखक कौन है, आपने सही सुना और सही जवाब दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए कुछ बातें जो हैं आप लोग मोटिवेशनल बातें हैं, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को फोकस कीजिए, तैयारी वारी कीजिए ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बातें करते हैं, ठीक है। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण क्या रंग दिखाया करती है, तो सही बात है, नई नई चीज़ों को दिखाने का प्रयास करती है। इसके अलावा रोज़ कैसी कहानी है, अर्थात रोज़ जो आप पढ़े हैं यह कैसी कहानी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक है। कैसी कहानी है जी, मनोवैज्ञानिक है। चलिए अगले क्वेश्चन को कमेंट करें। ग्रेगिन रोज शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई, यानी किस वर्ष लिखी गई इस चीज़ को, ठीक है ना। तो कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्द से जल्द मुझे कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग सही सुने, सही जवाब दिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। मालती किस कहानी के पात्र, तो आपको पता है रोज की है। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनका मूल स्थान क्या है, हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं, इसका राइट आंसर बता सकते हैं आप लोग। अगेय जी मैट्रिक क्लास किस विद्यालय से कवर किए थे, तो आपका राइट आंसर पता है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं तो आप लोग देख पा रहे हैं अगले क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा, ठीक है ना। जल्द से जल्द मुझे बताने का प्रयास करें, ठीक। चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगेय जी कहानी संकलन में कौन सी थी, तो आप लोग राइट आंसर देख लिए, इसका कोई डाउट नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेखक का शरीर कैसा था, तो आप लोगों को पता ही था, ठीक ना। ये थोड़ा सा प्रश्न लास्ट में जुड़ा हुआ है, तो इससे घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन को एक साथ करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप लोग इसको जल्द अच्छा से कर पाएँ, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी बात है। इसका कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आगे जी किन किन भाषाओं का ज्ञान था, ये लोग पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं, इसको शुरू में वीडियो में मैंने बताया था। आप लोग लिखे और देखे थोड़ा और अच्छा लगेगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास करें, जल्द से जल्द मुझे कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो सही जवाब आप लोग जान लीजिए क्या होगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे जी नए कौन कौन से निबंध लिखे हैं, तो जो भी निबंध आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसका राइट आंसर बहुत लोग बता सकते हैं, बहुत लोग नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना। तो बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहना चाहता है, महेश्वर किस गांव में रहता था, नहीं रहते थे, तो आप लोगों को पता है इसका राइट आंसर। आगे जी कौन से स्वभाव के थे, स्वभाव समझते हो ना, सही समझ रहे हो, ठीक है। आगे जी का मैट्रिक आप किस विद्यालय से किए थे, तो आपका राइट आंसर पता ही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। कमेंट कीजिए फटाफट, बहुत अच्छा, सब लोग अच्छे कमेंट कर रहे हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आप लोग सही जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। जल्द से जल्द मुझे कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, ठीक है। अभी इतना आज बहुत फास्ट हम लोग क्लास कर रहे हैं, देख रहे हैं आप, बहुत कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन आज कवर हम लोग किए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन का आराम से लिखिए और याद कीजिए, ठीक है ना, और उसको अच्छा से पढ़िए, ठीक। तो आगे की बात करता हूँ, यहीं पे वीडियो आपका समाप्त भी हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो कर लो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर मैं कराऊंगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। चलिए तब तक लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।